हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो हेल्थ डोज एंड एबीसी ऑफ हेल्थ में आज हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट डी के बारे में। एंड डी फॉर डाइट। हेल्थ की बात हो और डाइट की बात ना हो तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। बट डाइट से हम यहाँ पे आपको कोई डाइट प्लान या कोई मील प्लान नहीं बताने वाले हैं, बल्कि डाइट इसका सिंपल मीनिंग होता है आहार या भोजन। यानी कि जो भी हम दिन भर में खाते हैं वो हमारे डाइट में आता है। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अपनी डाइट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सो लेट्स सी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। नंबर 1, टाइमिंग। बेसिकली एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि हम सबको 4 मील्स लेने चाहिए दिन में। जैसे ही हम सुबह उठते हैं उसके 2 घंटे के भीतर हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। उसके बाद हम लंच करते हैं जनरली 1 से 2 के बीच में। कुछ लोग ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में ब्रंच भी लेते हैं, दैट्स ओके। उसके बाद हम इवनिंग स्नैक लेते हैं 5 से 6 के बीच में। एंड एट लास्ट हम 8 to 10 के बीच में एक डिनर करते हैं। दिस इज़ द बेसिक आउटलाइन। बट आजकल क्या होता है, हम सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग है, हमारी जॉब्स डिमांड अलग अलग हैं, हमारे रोल्स अलग अलग हैं। सो उस चक्कर में क्या होता है कि हम अपनी डाइट की टाइमिंग को फिक्स नहीं कर पाते हैं। और अक्सर लोग बहुत परेशान रहते हैं कि मैं कैसे अपनी डाइट की टाइमिंग फिक्स करूँ। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो कोई प्रॉपर स्टेप उठाते ही नहीं हैं अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। सो डोंट वरी, आपको बस एक थंब रूल है जिसे आपको याद रखना है। अगर आपकी लाइफ ऐसी है कि आप लेट नाइट सोते हैं और सुबह देर में उठते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपना फर्स्ट मील जब भी लें, चाहे आप 8 बजे लें, 9 बजे लें, 10 बजे लें, आपको अपना दिन का लास्ट मील जो है वो उसी 12 घंटे में लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 8 बजे नाश्ता किया है तो आपको 8 बजे डिनर करना इज़ अ मस्ट। अगर आपने 10 बजे नाश्ता किया है तो आपको 10 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए, ताकि जो 12 घंटे की विंडो है वो आपकी ईटिंग विंडो हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाना खाने के तुरंत बाद कोशिश करें कि आप ले डाउन या स्लीप ना करें। थोड़ा सा एक्टिविटी, हल्का फुल्का टहलना या थोड़ा बहुत इधर उधर घर के काम आप कर सकते हैं, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट होम जिनको कि टाइमिंग की प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं है तो अर्ली टू वेकअप एंड अर्ली टू स्लीप इज़ द बेस्ट की टू हेल्थ। सेकेंड इज़ कंपोजिशन। हम सब ने बचपन से पढ़ा होगा कि हमारा जो डाइट होता है या हमारा जो भोजन होता है उसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बैलेंस में होने चाहिए। इसी को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, वाइटामिस, मिनरल्स, वाटर, ये सब कुछ एक ज़रूरी जितना मात्रा में होना चाहिए, ताकि हम हेल्दी रह सकें और हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में सब कुछ हो। कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। किसी को आप पूरी तरीके से अपने मील से इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो। आप उसको ध्यान रख सकते हैं कि आप उसे किस तरह से लेंगे, किस फॉर्म में लेंगे। हेल्दी ही तरीके से आप उसको लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सोर्स। अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है। आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं, वो कहाँ से आ रही है। क्या वो सोर्स नेचुरल है या वो सोर्स आर्टिफिशियल है। इसका ध्यान देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो फूड खा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स तो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस तो नहीं है, वो एक नेचुरली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोर्स के बाद जो नेक्स्ट चीज़ याद रखनी है वो यही है कि उसका फॉर्म क्या है। हम जो भी चीज़ ले रहे हैं वो किस फॉर्म में है। क्या वो सिंथेटिक फॉर्म में ले रहे हैं या ऑर्गेनिक फॉर्म में ले रहे हैं, क्योंकि बॉडी हर एक चीज़ अब्जॉर्ब नहीं करती है। हो सकता है हमें लग रहा हो कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, पर उस बॉडी के लिए वो वेस्ट है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सही सोर्स और एक सही फॉर्म में चीज़ों को लें। जस्ट एग्जांपल है शुगर। हमें शुगर बहुत सारे फ्रूट से मिल जाती है, जो कि बहुत हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। इट्स अ गुड कार्ब फॉर आवर हेल्थ। बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो हमें गुड कार्ब देती हैं। उसकी जगह अगर हम शुगर या कार्बोहाइड्रेट किसी रिफाइंड या प्रोसेस प्रोडक्ट से लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में हेल्थ बेनिफिट्स तो नहीं देती है, उसके अलावा वो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दे देती है, जो कि आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। सो हमें ध्यान रखना है कि किस फॉर्म में चीज़ ले रहे हैं। नेक्स्ट इज़ अमाउंट। कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में ली जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने बैलेंस डाइट की बात की तो हमें पता है कि हर एक चीज़ की एक डेफिनेट अमाउंट होती है, जिससे कम या ज़्यादा बॉडी को नहीं चाहिए होता है। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ की, उसको हम आरडीए कहते हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। उतना हमारी बॉडी को मिनिमम चाहिए होता है। जल्दी ही हम शेयर करेंगे आपसे जो भी हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनके आरडीए के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड नेक्स्ट इज़ द कॉम्बिनेशन। अक्सर हम होता है कि कोई हेल्दी चीज़ खाते हैं और हमें लगता है कि हमने तो हेल्दी चीज़ खाई है, बट उसके साथ ही हम कोई अनहेल्दी चीज़ खा लेते हैं। तो होता क्या है कि जो हेल्दी चीज़ का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है और अनहेल्दी चीज़ जो है वो हावी हो जाती है। आपने सुना होगा कि जहर की एक बूंद ही काफ़ी होती है नुकसान पहुंचाने के लिए। सो अगर आप गलत चीज़ों को कॉम्बिनेशन में ला रहे हैं, जस्ट लाइक कि आप
खाने के साथ सोडा ले रहे हैं और कोई प्रोसेस ड्रिंक ले रहे हैं, तो वो उस खाने के हेल्दी इफ़ेक्ट्स को बहुत ही नेग्लिजिबल कर देती है और आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देती है। सो कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाइट या उसके जो भी रूल्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो अगर हमारी टॉक से रिलेटेड, तो प्लीज़ DM अस, वील डेफिनेटली clear your doubts. Take care of yourself and stay healthy.